पे काम हो रहा है क्या भाई? ये नीतीश जी क्यों ठग रहे हैं भाई? अब आपकी मानसिकता खराब हो गई है तो गद्दी छोड़िए। जनसुराज आ गई है काम करने के लिए, अब तो छोड़िए भाई। बहुत दिन ठके। इस सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, 243। कितने जीतने की संभावना है? कितने जीतने की संभावना हम लोग तो जीतने जा रहे हैं भाई, पूरी सीट पर जीतने जा रहे हैं। भूल चूक से एक आध मिस हो जाए, बाद बाकी सारे सीट पर हम लोग जीतने जा रहे हैं पूरे है? मजबूती बिहार का होता है और फैक्ट्रियां गुजरात में लगी जाती है। निश्चित रूप से आपने सही। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ वोट लेने का फैक्ट्री हो गया है और गुजरात में फैक्ट्री लगने का बात हो गया है। यहाँ पे सिर्फ समझते हैं कि यहाँ के लोग अनपढ़ गवार हैं, यहाँ दारू मोस फोज पे बिकता है, लो और दूसरा जगह से कैंडिडेट आओ, यहाँ जीत के चले जाओ, ये हालत है। अभी मैं जिस जगह पे हूँ यह बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र के बैजनाथपुर है और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये निरंजन मेहता के द्वारा बनाया गया है और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहारीगंज विधानसभा के संभावित प्रत्याशी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे बिहारीगंज की मूल समस्या क्या है। आपने बिहारीगंज के एक व्यक्ति भी है और यहाँ पे रहते भी है और आपने यहाँ की जो भी कमियाँ हैं, जो भी यहाँ की समस्या उनको अपने आंखों से देखे से भी मिलते होंगे, तो लोगों की क्या समस्या? यहाँ विगत 20 वर्षों से मैं समस्या देखते आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आज ही। क्योंकि ये राजनीति परिदृश्य जो है ये अच्छे लोगों की परिदृश्य नहीं रही, जिसके चलते मैं वंचित रहा हूँ। लेकिन माननीय प्रशांत किशोर जी जो पदयात्रा किए थे मधेपुरा में, उनके प्रभाव से फिर पुनः ऐसा उम्मीद जगा कि जनसुराज पार्टी का नीचे से नीचे स्तर तक जो व्यक्ति है उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, वहाँ की समस्याएं दूर हो, तो मैं उनके साथ जुड़कर आज जनसुराज पार्टी में और बिहार प्रदेश कमेटी में भी सदस्य हूँ और जिला कार्यालय मधेपुरा जनसुराज का भी प्रभारी हूँ। आप एक विधानसभा कैंडिडेट है और यहाँ पे आपको पहले पता है ना कि निरंजन मेहता भी विधायक रह चुके हैं और इस बार आरजेडी भी यहाँ पे, पहले कांग्रेस का सीट था, इस बार आरजेडी टिकट दे रहे हैं। तो उन दोनों के बीच वोट कन्वर्ट ना हो करके आपको जो वोट करेंगे, क्या खासियत है आपके अंदर और क्या गुणवत्ता है और आप वोट कैसे मांगेंगे, कैसे आपको जनता आप पे विश्वास करेगी और कैसे आपको वोट करेंगे, क्या आपके अंदर क्वालिटी है? सवाल ये उठता है कि हम किसी दल का विरोध नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति का विरोध करेंगे। अगर दल खराब नहीं होता, व्यक्ति खराब होता है। यदि व्यक्ति खराब होता है तो सबसे बड़ी बात है कि मैं जनसुराज का जो सिद्धांत है, मैं उनको विगत 1 साल से जनसुराज के लिए इस विधानसभा में कार्य कर रहा हूँ। मुहिम लगा के हर गली, हर मोहल्ला, हर दलित समाज में जा रहा हूँ, वहाँ की समस्याओं को भी देख रहा हूँ। ये नहीं है कि मुझे उम्मीदवार बनाया जाए। जनसुराज ऐसी संदेश ला रहे हैं इस बिहार में, उस संदेश को हम अपने विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि इस विधानसभा से मैं 2005 में चुनाव भी लड़ा था, इसीलिए मेरा लगाव भी है और इसी विधानसभा में मेरा घर भी है, ननिहाल भी है और मैं जहाँ रहता हूँ कार्य क्षेत्र वो भी है। तो मैं यहाँ हमेशा जो भी है समस्याएं उससे हमेशा रूबरू रहता हूँ। और आज कोरिया रही, विगत कुछ दिन पहले की बात है कि आंधी तूफान आई थी, मुझे मोबाइल से जानकारी हुई कि वहाँ जितने भी दलित समाज के घर थे उस सारा टीना उजड़ के खेत खलियान में चला गया। मैं गया, जो 400 रुपया दे रहे हैं वो 2000 रुपया हो पेंशन। ऋण महिला लोगों को निश्चित रूप से मिले कम दरों पे, उसका हम लोग कर रहे हैं संकल्प। बच्चों का अच्छी व्यवस्था हो, पढ़ाई का विश्व स्तरीय, उस पर बात कर रहा हूँ। किसानों के लिए बात कर रहा हूँ। ये 5 सूत्री जो संकल्प है, इसके लिए मैं पूरे विधानसभा में पूरी ताकत के साथ काम कर रहा हूँ। और लोग भी अब विकल्प के रूप में यहाँ चला गया है, चाहे यहाँ स्थानीय वार्ड सदस्य हो, सरपंच हो, मुखिया हो, MP MLA जो भी है, कोई शुद्धि लेने नहीं आते हैं क्षेत्र में, कभी नहीं। अरे भैया, यदि आप समाज से वोट लेके जाते हो तो कुछ तो काम करो। सिर्फ लंबी लंबी बात करेंगे
और जाएंगे तो फिर दर्शन भी नहीं देते हैं समाज में। वोट बिहार का होता है और फैक्ट्रियां गुजरात में लगी जाती हैं। निश्चित रूप से आपने सही। क्यों? क्योंकि अब जनसुराज कह रही है कि जो काम करेगा ना, जो जनहित के लिए काम करेगा समाज के लिए, अब जागरूक हो चुका है समाज, और निश्चित रूप से जनसुराज पार्टी इस बार बिहार में सरकार बनाएगी। दुख होता है कि जितने दिनों से हमारे माननीय नीतीश कुमार जी सरकार में हैं, महिलाओं लोगों को रिझाने के लिए शराबबंदी कर दिए, एक तरफ से चालू करवा दिए। बंद है लेकिन चालू। अच्छा बताइए, नीतीश कुमार दावे के साथ कह रहे हैं कि हमने दलितों का विकास किया है, दलितों को भूमिहीन थे उनके बीच पर्चा वितरण किए हैं, उनके बीच शौचालय निर्माण किए हैं, उनके बीच प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंचाया है, लेकिन इस बस्ती जब हम पहुंचे तो यहाँ पर कुछ देखवे नहीं कर रहे हैं। क्या आखिर क्यों ये लोग सरकार की योजना से वंचित है? इसका जिम्मेवार कौन है? अभी हम 500 परिवार के यहाँ गए हुए हैं, 500 दलित समाज के बीच परिवार में गया हूँ। कोई एक व्यक्ति नहीं बोला कि मुझे मिला है 2 लाख रुपया जाति जनगणना का और 3 डिसमिल जमीन, कोई नहीं बोला। क्या हो रहा है? या पेन पेपर समाज को उनका वोट ले लेके राजा बने, और आपके जितने भी सांसद विधायक हैं वो भी राजा बन गए हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अभी भी लोग जाति नाम पर वोट करते हैं। क्या लगता है जाति विशेष हट करके प्रशांत किशोर जो मेहनत कर रहे हैं बिहार बदलने की, क्या कोशिश उनकी सफल होगी? बिल्कुल होगी। जाति धर्म से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी जाति धर्म को बांट के समाज में वोट लेने का काम किया है, सबसे बड़ा अपराध किया है। प्रशांत जी इस मुहिम को तोड़ रहे हैं, जात पात को तोड़ रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार जाति पाति पे वोट नहीं होने जा रही है। बिहार में इस बार जनसुराज जात पात को खत्म कर दी है, और निश्चित रूप से आने वाला 25 सभा के साथ जीत रहे पूरे क्योंकि बिहार जग चुकी है, और जिस रोज पब्लिक मूवमेंट में आ जाता है, आंधी आ जाती है, तो सब साफ हो जाता है। इस बार आंधी चली है प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जिस तरह से बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है 2025 की जो विधानसभा चुनाव में उस यात्रा का कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा? आज तक चाहे बड़े बड़े नेता आते हैं और काफ़ी मेहनत करके रुपया खर्च करके, और तब जो है पब्लिक को मूवमेंट बनाते हैं, एक दिन का प्रोग्राम। यहाँ तो प्रत्येक दिन जनसुराज का ये परिवर्तन रैली चल रही है। ये 50,000 की जनसंख्या से कम आज तक प्रशांत जी का जो सभा में नहीं हुआ है। ये बदलाव रैली में देख लीजिए। आरोप ये भी लग रहा है कि ये बीजेपी की बी टीम है। नहीं कुछ मिला तो बीजेपी का बी टीम, कभी सी टीम और कभी डी टीम। ये लोग ये बी टीम और सी टीम करने से इस बार कुछ नहीं होगा। इस बार जनसुराज ही जनसुराज होगी। यहाँ कोई भी ये अपना पार्टी को किसी तरह यहाँ स्थापित फिर करे पुनः, इसके चक्कर में भी क्या परिचय हुआ? मेरा नाम दिलीप कुमार यादव हुआ, और जनसुराज पार्टी का बिहार प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और मधेपुरा जिला कार्यालय प्रभारी और संभावित प्रत्याशी। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दिलीप कुमार यादव जी, जो बिहारीगंज विधानसभा के भावी और संभावित प्रत्याशी है। इन्होंने कहा कि हमने इस क्षेत्र की और इस विधानसभा क्षेत्र की 500 घरों की सर्वेक्षण की, मुआयना की, जहां पर अभी तक ये लोग ऋषिदेव के नाम पर या महादलित के नाम पे जो लोग वोटों की राजनीति कर रहे हैं, और इनके वोट से जो लोग जीत के जाते हैं, और ऐसी में बैठ करके भाई का जो हालत है वो बद से बदतर है। इन लोगों को अभी तक नहीं तो पर्चा दिया गया है, न ही इन लोगों को ज़मीन दिया गया है, न ही इन लोगों को इंदिरा आवास दिया गया है, और न ही इनके पास शौचालय दिया गया। खुले में शौच करते हैं, खुले मैदान में सोते हैं। यह बदकिस्मत बिहार की है और बिहार की जनता की है। बिहार की जनता सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं, बाद बाकी फैक्ट्रियाँ तो दिल्ली गुजरात में लगी जाती है। बिहार तो क्या है? बिहार तो बिहार है, बाद बाकी नीतीश कुमार है। बहरहाल आगे भी आपको हम अप टू डेट दिखाते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय बिहार।